इस 9 साल की लड़की ने यह प्रूव कर दिया कि री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म सच में होता है। 11 दिसंबर 1926 को दरियागंज दिल्ली में शांति का जन्म हुआ। दिखने में वो भी बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल ही थी। शांति अपने जन्म के शुरुआती 4 साल गूंगी बनी रही, लेकिन एक दिन अचानक बोलने लगती है और अपनी माँ को बताती है, मेरा नाम शांति नहीं लुगड़ी देवी है, मेरा घर मथुरा में है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मुझे अपने घर जाना है। अपने बच्चे को पहली बार बोलते हुए सुनना हर माँ बाप के लिए एक खुशी का पल होता है, लेकिन शांति के पेरेंट्स के लिए यह संकट की घड़ी थी कि एक 4 साल की बच्ची ये सब क्या बोल रही है। इसलिए उन्होंने बच्ची समझकर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे शांति जैसे मैच्योर होती गई, अपने पुनर्जन्म की बातें और भी डिटेल में बताती रही कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है जिसे पैदा करते वक्त मेरी मौत हो गई थी, मेरा घर मथुरा में एक मंदिर के पास है और मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है, मेरा बच्चा मुझे ढूंढ रहा है, इसलिए मुझे मेरे घर जाने दो। घर वाले शांति की इन बातों को उसके ख्याली पुलाव समझकर इग्नोर कर देते थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन बातों को वो शांति का बचपना समझ रहे हैं वो आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान की सबसे टॉप मिस्टीरियस कहानी बनेगी, जो गांधी जी तक को इन्वॉल्व होने के लिए मजबूर कर देगी। लेकिन दूसरी तरफ शांति भी जैसे जैसे मैच्योर होती गई, अपने पति व बच्चे से मिलने की जिद करती रही। धीरे धीरे घर वालों ने भी उसकी बातों को सीरियस लेना स्टार्ट किया कि शांति, जो कभी घर के बाहर भी नहीं निकली, वो मथुरा के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। आखिरकार 1935 में जब शांति 9 साल की हुई, उसे मथुरा ले जाया गया। मथुरा पहुंचते ही उसने रिक्शा का रास्ता खुद बताया और अपने पेरेंट्स को भी उन रास्तों से जुड़े अपने पिछले जन्म के कनेक्शंस को भी बताती रही। शांति ने ड्राइवर को ऑटो अपने पुराने घर के पास रोकने को कहा और वहां से एक गली में से होते हुए उसने अपने घर की तरफ इशारा किया। शांति के माता पिता उसे देखकर एकदम हैरान थे कि जो लड़की कभी अपने घर से बाहर भी नहीं निकली, वो एक अनजान शहर जिसका उसने कभी नाम भी नहीं सुना, उसकी गली गली कैसे जानती है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे जो होगा वो उनकी कल्पना से भी परे होगा। घर में घुसते ही एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि यही है मेरा पति केदारनाथ चौबे, और अपने पति के साथ साथ उसने फैमिली में मौजूद अपनी सास, ननद व सभी रिलेटिव्स को भी पहचान लिया। उसने सभी लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ केदारनाथ की पत्नी और उसके ससुराल वाले ही जानते थे। यहाँ तक कि उसने अपने पति की बॉडी पर मौजूद उसके बर्थ मार्क्स के बारे में भी बता दिया। आखिरकार उसने एक ऐसे हिडन कंपार्टमेंट के बारे में बताया जहाँ वो अक्सर पैसे छुपाया करती थी, और सबसे शॉकिंग बात, उस हिडन कंपार्टमेंट के बारे में उसके ससुराल वालों को भी नहीं पता था जो इतने सालों से उस घर में रह रहे थे। घर वालों ने जब उस जगह को चेक किया तो वहां से सच में कुछ पैसे मिले जो केदारनाथ की पत्नी लुगड़ी देवी द्वारा छिपाए गए थे। आखिरकार घर वालों को तो यकीन हो गया कि शांति लुगड़ी का ही पुनर्जन्म है, लेकिन लोगों को यह कहानी इतनी मिस्टीरियस लगी कि देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। केस इतना बड़ा हो गया कि बात महात्मा गांधी तक पहुंच गई। कहानी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग थी कि इस घटना की सच्चाई जानने के लिए 1936 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ के नाम से एक कमेटी बनाई, जिसमें डॉक्टर्स, स्कॉलर्स और लीडर्स की एक पूरी टीम थी इस घटना को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कमेटी ने शांति देवी से क्रॉस क्वेश्चनिंग की, उसको मैनिपुलेट करने के लिए जानबूझकर बार बार सवालों का एंगल चेंज किया, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किए, लेकिन शांति, एक 9 साल की बच्ची, अपने हर सवाल पर सही साबित हुई। आखिरकार कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की और शांति देवी के पुनर्जन्म की यह कहानी पूरी दुनिया के सामने लाकर रखी। शांति ने अपनी जिंदगी के 61 साल अकेले इसी सच के साथ बिताए। उन्होंने कभी शादी नहीं की और आखिरकार 27 दिसंबर 1987 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी कहानी नहीं बदली। शांति भले ही आज इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके पुनर्जन्म की यह अधूरी कहानी आज भी पूरे भारतवर्ष में फेमस है, जो हजारों मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर छापी जाती है।